पहला चैप्टर है विलियन। विलियन वाले में से आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कृपया करके मत छोड़ना, तो वो मैं टॉपिक पॉइंट करता रहूंगा। प्यारे बच्चे, इसमें न्यूमेरिकल की बात पहले मैं बता दूं, परिभाषा न्यूमेरिकल। तो मोल प्रभाज एक जगह से चाहो कॉपी पे लिख लेना या स्क्रीनशॉट मार लेना। मोललता व मोलरता व मोलरता, जिसमें से क्या आती है, इसमें परिभाषा पूछी जाती है हर एक, उसमें परिभाषा मात्रक, परिभाषा सूत्र मात्रक ये वाली, और न्यूमेरिकल। तो इसकी परिभाषा आपको पढ़नी है अच्छे से और न्यूमेरिकल को करना है मात्रक के साथ। कभी भी आपको सूत्र वगैरह न्यूमेरिकल ये कौन से होते हैं, सांद्रता होती है। सांद्रता की कभी परिभाषा नहीं पूछी जाती, सांद्रता के पदों की परिभाषा पूछी जाती है। मूल प्रभाज क्या, मूललता क्या, मूलरता क्या है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला। हर एक साल में सीधा सीधा फिक्स आता है, हर एक साल में सीधा सीधा फिक्स आ जाएगा। दूसरे आते हैं, कोई नियम छोड़कर मत चलना। कोई सा नियम, जिस नियम के नाम साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, देखो भाई पूरे 12-13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, साइंटिस्ट के नाम के साथ अगर कोई नियम है पूरे, अगर आप बुक 1 में देखोगे तो गिने चुने 4-5 साइंटिस्ट के नाम के साथ नियम है। जैसे वर्नर सिद्धांत, हेनरी का नियम, पूरा टोटल मिला के बता रहा हूं, राउल्ट का नियम, फैराडे का नियम। कभी भी नियम के आगे किसी साइंटिस्ट का नाम है छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। तो भाई विलियन वाले चैप्टर में हेनरी नियम, हेनरी नियम पे न्यूमेरिकल मत करिएगा। हेनरी नियम की सिर्फ परिभाषा और क्या है, ये नियम कभी मत छोड़ना भैया। राउल्ट का नियम इसमें ही है, राउल्ट का नियम इसी में ही है। तो जो भी नियम है और साइंटिस्ट के नाम से है तो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आईएमपी होते हैं। ठीक, हेनरी का नियम, जैसे राउल्ट का नियम ज्यादातर बोर्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी 1 नंबर 2 नंबर में इस तरीके से आ ही जाता है। राउल्ट के नियम के अंदर ही आदर्श अनादर्श विलियन की वो है, तो इनकी क्या लिखी जाती है, इनकी परिभाषा पूछी जाती है उदाहरण के तौर पर। परिभाषा पूछी जाती है और उदाहरण पूछे जाते हैं इसके, तो परिभाषा में उदाहरण आता है। अच्छा, तीसरी बात कौन सी है, अगर किसी विलियन का नाम अलग से दिया गया है, किसी विलियन का नाम अलग से दिया गया, यानी कि जैसे आदर्श व अनादर्श विलियन, आदर्श व अनादर्श विलियन, अगर किसी विलियन का नाम कुछ रखा जा रहा है तो उसको इसमें करके जरूर जाना। इसमें खासकर क्या करना है, अंतर करना है। इसमें अंतर, कौन कौन से अंतर होते हैं, आदर्श व अनादर्श विलियन, अंतर व उदाहरण, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। आदर्श विलियन किसे कहते हैं, अनादर्श विलियन किसे कहते हैं, अंतर और उदाहरण के साथ। इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, कुछ काम आप खुद भी करेंगे। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है भाई अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म, और एक नियम मैं और बता दे रहा हूं, वांट हाफ, एक और यहां लिख दे रहा हूं, वांट हाफ। वांट हाफ नाम आ गया ना, वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ का नियम। वांट हाफ गुणांक ये आई वाला है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। इस पर वो पूछा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा सर्वाधिक वो होगा, परासरण दाब रखेगा नहीं रखेगा, वो वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वांट हाफ गुणांक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो पहला वाला ज्यादा नहीं पूछा जाता, पहला वाला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो भाई इसमें करनी करने हैं, न्यूमेरिकल के तो इसको करनी करने, न्यूमेरिकल को तो छोड़ के जाने नहीं है। न्यूमेरिकल की पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है। इसमें एक तो क्वथनांक का उन्नयन न्यूमेरिकल पूछ लेगा, परिभाषा न्यूमेरिकल, क्वथनांक उन्नयन एक पूछ लेगा, डेल्टा टी वाला, डेल्टा टीबी वाला, एक हिमांक अवनमन, एक हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, और परासरण दाब। भाई परासरण दाब से इस बार क्वेश्चन आने के चांस बहुत हैं, परासरण दाब से इस बार क्वेश्चन आने के चांस बहुत हैं। क्या क्या पूछ लेता है, एक तो परिभाषा पूछ लेता है, एक तो परिभाषा पूछ लेता है, सूत्र के साथ इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है, पीवी बराबर एनआरटी, सूत्र भी पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है। समपरासरी विलयन क्या होते हैं, समपरासरी विलयन, न्यून परासरी विलयन ये पूछ लेता है, और आर उत्क्रम परासरण भी पूछ लेता है। इनमें से एक इस बार फिक्स मान लो।